हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों की आरबीएसई क्लास 5th के ईवीएस के इंग्लिश मीडियम चैप्टर 10 फ्लो ऑफ वाटर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर एक वीडियो लेकर आया हूं। इससे पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया था। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अगर आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, थिंक एंड आंसर द फ्लोइंग। यहाँ पे है, वेयर हैव यू सीन फ्लोइंग वाटर? आपने पानी को कहां कहां बहते देखा है? तो इसका आंसर है, वी हैव सीन द फ्लोइंग वाटर इन कैनल्स, स्प्रिंग्स, ड्रेन्स, रिवर्स एटसेट्रा। हमने पानी को नहरों, झरनों, नालों और नदियों में बहते हुए देखा है। सेकंड क्वेश्चन है, एट विच प्लेसेस इन योर नियर बाई एरिया हैव यू सीन द फ्लोइंग वाटर बीइंग यूज्ड? अपने आसपास आपने कहां कहां बहते हुए पानी का उपयोग होते हुए देखा है? तो अब देखिए बच्चों, इसका आंसर है, फ्लोइंग वाटर इज बीइंग यूज्ड इन जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन। हमने बहते हुए पानी का उपयोग खेतों में, सिंचाई में, उद्योगों में, धुलाई और अन्य कार्यों में होते हुए देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर इज द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर? खेती के लिए पानी कहां से आता है? तो इसका आंसर है, द वाटर फॉर एग्रीकल्चर इज अवेलेबल फ्रॉम कैनल्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, वाटर ऑफ रेनफॉल एटसेट्रा। यानी कि खेती के लिए पानी नहरों, नदियों, तालाबों, बरसात, पृथ्वी के आंतरिक भाग वगैरह से आता है। नेक्स्ट है, इफ वाटर डज नॉट रीच इक्वली एवरीवेयर इन द फील्ड फार्म्स देन व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द क्रॉप्स? अगर खेत में सब जगह पानी बराबर ना पहुंचे तो फसल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? Excessive rainfall destroy crops and the scarcity of rainfall creates drought. अगर खेत में बारिश ज्यादा आ जाए तो इससे फसलें बर्बाद हो जाएंगी, और अगर बारिश कम हो तो इससे सूखा पड़ जाएगा। नेक्स्ट है, what effort should we make so that the entire field gets a sufficient amount of water? हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए कि पूरे खेत में पानी पहुंच जाए? For this we can use supply water by fountain process. इसके लिए हम फव्वारे के द्वारा या खेतों में नालियां बनाकर पूरे खेत में पानी पहुंचा सकते हैं। ये देखो बच्चों, ये जो इरिगेशन होती है ना फाउंटेन के जरिए, ये वाली जो इरिगेशन है, इससे सारे खेत में बराबर पानी पहुंच जाता है। नेक्स्ट है, लुक एट द अबोव पिक्चर एंड राइट हाउ इज द वाटर रीचिंग द फार्म्स। तो अब इसमें आपको ये बताना है कि खेतों में पानी किस तरह पहुंच रहा है। इरिगेशन इन द फील्ड थ्रू ए ट्यूबवेल विद पाइपलाइन एंड मोटर। अब देखिए इसमें क्या है, 10.2 में तो वो पानी पहुंच रहा है ट्यूबवेल के जरिए, और 10.3 में जा रहा है 10.3 में जा रहा है बाय, यहां से रह गया एंड बाय फाउंटेन। फाउंटेन्स के जरिए भी पानी पहुंच रहा है। दोनों तरीके से पानी पहुंच रहा है, पानी ट्यूबवेल के जरिए पहुंच रहा है और पानी फव्वारे के पहुंच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मेथड ऑफ इरिगेशन द एनिमल लेबर हैज बीन इन यूज? किस सिंचाई के किस साधन में पशु श्रम का प्रयोग होता है? इन रहट इरिगेशन, अगर हम रहट का यूज करते हैं, द एनिमल लेबर हैज बीन यूज्ड, तब रहट में पशु श्रम का उपयोग होता है। आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि रहट को चलाने के लिए बैलों का उपयोग किया जाता है। इन विच मेथड ऑफ इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड?
सिंचाई के किस तरीके में बिजली का प्रयोग होता है? इन मोटर एंड पंप सेट इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड। अगर हम मोटर और पंप सेट इरिगेशन का यूज करते हैं तो बिजली का प्रयोग होता है। In the above given figures, in what way is the property of water to flow from upward to downward direction is being used? इन चित्रों में से किस चित्र में जल की ऊपर से नीचे बहने की प्रकृति का प्रयोग हो रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब जल जो है वो झरने से आता है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अब देखिए इसमें जो द वाटर विच कम्स थ्रू द ट्यूब वेल्स फ्लोज टू द क्रॉप इन द फील्ड। अब यानी कि जो पानी जो ये नलकूप पर ट्यूबवेल पर जो मोटर से पानी आ रहा है ना, वो पानी की सहायता से नालियों द्वारा ऊपर से नीचे खेतों की तरफ बह रहा है। ठीक है ना बच्चों, यहां आप ये एक लाइन और लिख दीजिए, बाय यूजिंग by flowing upward to downward direction। देखिए बच्चों हमें इस तरह से सारा कुछ टाइप करना पड़ता है। आपको अगर ये अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक करना। इन विच मेथड ऑफ इरिगेशन हैव बीन इन यूज इन योर नियर बाय फील्ड। आपके पड़ोस के खेतों में किस किस तरह के सिंचाई के साधनों का प्रयोग हो रहा है? तो इसका आंसर है इन आवर नियर बाय फील्ड्स द इरिगेशन फैसिलिटी ऑफ फाउंटेन मोटर रेट पाइपलाइन एक्सेट्रा आर यूज्ड। हमारे आसपास के खेतों में फव्वारे मोटर का यानी कि ट्यूबवेल का रेट का और पाइपलाइन जैसी चीजों का यूज हो रहा है। लुक एट द फिगर गिवन अबोव। जो ऊपर वो जो चित्र दिए गए हैं उनको देखो एंड टेल इन विच मेथड द वाटर इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। कि किसके अंदर पानी जमीन से निकाला जा रहा है। तो देखो बच्चों ये जो ट्यूबवेल वाला पैटर्न है ना, इसमें पानी जमीन से निकाला जा रहा है। The water is being extracted from the ground by pipelines और मोटर। नलकूप और फवारे में मोटर और पाइप से पानी जमीन के अंदर से निकाला जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है which equipment has been used to extract the water from the ground। पानी के जमीन से निकालने के लिए किन किन उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है? मोटर एंड हैंड पंप्स हैव बीन यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। पानी को जमीन से बाहर निकालने के लिए मोटर और हैंड पंप का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम आते हैं पेज नंबर 59 पर और यहां पर हमारे को करना है फॉर विच क्रॉप्स द फार्म्स आर रिक्वायर्ड टू रिमेन कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। किन फसलों के लिए खेतों को पानी से भरा रखना पड़ता है, यानी कि किन फसलों में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो देखो बच्चों जैसा कि हमने चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि शुगर केन पैडी और राइस इनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फॉर शुगर केन एंड पैडी फार्म्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिमेन कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। गन्ना और धान की फसल के लिए खेतों को पानी से भरा रखना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इवन विद अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। किन फसलों में कौन कौन सी फसलें बहुत कम पानी से जा सकती हैं। तो बच्चों आपको ये बताना है कि कौन कौन सी जो फसलें हैं वो बहुत कम पानी से उगाई जा सकती हैं। तो इसका आंसर है बच्चों देखो पीज ग्रैम अनियन कुकुम्बर रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर। मटर चना प्याज ककड़ी की फसल बहुत कम पानी में भी उगाई जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है the water flows from the upward to downward direction, can you use this property of water in different way। देखिए how can we use this property of water in a different way। इसका आंसर है
द वाटर फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, पानी जो है वो ऊपर से नीचे की ओर बहता है। दिस वाटर, ये जो चीज है ना, वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, इसका प्रयोग पीने के पानी में, जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, पानी से बिजली बनाने में, एंड इंक्रीजिंग द फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन, या सिंचाई के अंदर हम इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। इन व्हाट वेज वी टेक आउट द वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से हम पानी कैसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं। अगर बच्चों आपने कभी कुआं देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि कुएं में क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रोप एंड बकेट द वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम द वेल्स, कुएं से पानी बाल्टी और रस्सी द्वारा हाथ से खींचकर निकाला जाता है। नाउ इट इज रहट एंड मोटर पंप्स आर आल्सो यूज्ड फॉर टेकिंग आउट द वाटर फ्रॉम द वेल्स, आजकल रहट से और मोटर पंप की मदद से भी पानी बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वाटर लेवल इन द वेल गोज डाउन हाउ कैन बी वाटर बी टेकन आउट बाय रहट, अगर कुएं का जल स्तर नीचे गिर जाता है तो रहट से पानी कैसे निकलेगा। आंसर आएगा, इफ द वाटर लेवल इन द वेल गोज डाउन द लेवल ऑफ वाटर शुड बी मेड इक्वल टू रहट लेवल, आफ्टर दैट द वाटर कैन बी टेकन आउट बाय रहट एल्स इट इज नॉट पॉसिबल, अगर कुएं का जल स्तर नीचे उतर जाता है तो रहट को पानी के स्तर के बराबर लाकर ही पानी निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं। Which are the different method of irrigation, सिंचाई के अलग अलग साधन क्या हैं। तो देखो बच्चों, डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन आर ट्यूब वेल्स, मोटर सेट, पंप सेट, रहट, फाउंटेन्स, वेल्स, कैनल्स, बावड़ीज एक्सेट्रा। नलकूप, मोटर, पाइप, रहट, फवारे, कुएं, बावड़ी, नहर, तालाब आदि सिंचाई के अलग अलग साधन हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अब तक हमने पिछले सभी चैप्टर्स पर वीडियो बना दिए हैं और उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करवाना। तो ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।